बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयोग करते हैं इस खास न्यूज बुलेटिन की, और जहां हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों से आ रही कुछ खास और बड़ी खबरों के बारे में। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की खास खबर से। देउलगांव राजा नगर परिषद क्षेत्र के आमना नदी परिसर में पाइपलाइन मरम्मत कार्य में कथित लापरवाही के चलते कई मोटरसाइकिल सवारों के दुर्घटनाग्रस्त होने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। आरोप है कि काम पूरा होने के बाद गड्ढे को सही तरीके से भरने के बजाय केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया, जो बारिश में बह गई और वहां पानी भरने से सड़क पर खतरनाक स्थिति बन गई। बीते दिन 4 से 5 बाइक सवार गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद नागरिक समस्या निवारण समिति ने देउलगांव राजा पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार और जलापूर्ति विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए गड्ढे को तुरंत और अस्थायी रूप से भरने की भी मांग की गई है। मी शेतातून येत होतो। माझे नाव अमोल ज्ञानेश्वर शिंदे, राहणार जुमला। येत होतो ज्यात गड्ड्यात पाणी साचलेले होते, त्या गड्ड्यामध्ये गाडी घसरली। आई आणि मी पडलो आणि आईला फ्रॅक्चर झाली आणि मला थोडंसं लागलेलं आहे। नदीच्या पुलावर पाणी साचलेलं होतं, त्या पाणी साचले असले गड्ड्यात दिसले नाही। गड्ड्यात गाडी पडली आणि आईला जास्त मार लागलेला आहे। आई हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे। आपण एक मिनिट। आम्ही काकडे आम्ही गणेश टी हाऊस इथे चहा पित असताना या बंधूंचा तिथं त्या गड्ड्यामध्ये जाऊन ॲक्सिडेंट झाला आणि यांच्यासोबत यांची आई होती। यांची आई त्या मार लागल्यामुळं जोरात ओरडू लागली। ते आरडाओरडा बघून आम्ही 4-5 जण त्या घटनास्थळी पोहोचलो आणि पोहोचल्यानंतर बघितलं तर त्यांची आई पाय उचलत नव्हती। आम्ही त्यांना तत्पर दवाखान्यामध्ये हलवलं आणि तिथून या बंधूंना सुद्धा आम्ही दवाखान्यात हलवलं आणि जे गड्डं झालेलं आहे ते त्वरित बुजवण्यात यावं आणि त्याच्यावर प्रशासनावर कारवाई करण्यात यावी। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील के नायगुआन स्थित सेवा पेट्रोल पंप ने जिले में चल रही ईंधन की कमी के बीच भी पारदर्शी और अनुशासित प्रबंधन के जरिए ग्राहकों को राहत प्रदान की है। विधायक अनुराधा चौहान, पंचायत समिति सभापति सरजेराव मेटे और जिला परिषद सदस्य गोपाल वाघ ने पंप का निरीक्षण कर पेट्रोल डीजल के स्टॉक और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान ईंधन भंडारण नियमों के पालन और ग्राहकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्था को देखकर जनप्रतिनिधियों ने प्रबंधन की सराहना की। विधायक चौहान ने कर्मचारियों के व्यवहार और सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। वहीं सभापति मेटे ने भी संकट के समय में पंप द्वारा दिखाई गई पारदर्शिता और अनुशासन को अन्य संस्थानों के लिए उदाहरण बताया। पंप प्रबंधन ने भविष्य में भी इसी तरह की सेवा और व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। मीरा रोड के शांति पार्क इलाके स्थित पूनम स्टेट क्लस्टर 1 ओम शांति चौक में 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद झड़प हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद अचानक बढ़ा और मारपीट की स्थिति बन गई। हालांकि झगड़े की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल किसी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मीरा रोड, मुंबई से सी न्यूज संवाददाता साबिर की रिपोर्ट। नासिक जिले के चांदवड़ में प्याज उत्पादक किसानों ने महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई आगरा हाईवे को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। चांदवड़ कृषि उत्पन्न बाजार समिति से निकाले गए इस विशाल मोर्चे में विधायक रोहित पवार, अब्दास दानवे, हर्षवर्धन सपकाल, सांसद भास्कर भगरे, राजा भाऊ वाजे और शोभा बच्छाव सहित कई नेता शामिल हुए, जिन्होंने बैलगाड़ी पर सवार होकर आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों के साथ पेट्रोल पंप चौफुली पर रास्ता रोको आंदोलन किया। किसानों ने प्याज का उचित समर्थन मूल्य, बढ़ते उत्पादन खर्च के अनुसार न्यूनतम 3000 रुपए प्रति क्विंटल दाम और सरकारी खरीद बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस द्वारा कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और प्रशासन को यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ना पड़ा।
आमचं मत आहे तुम्ही 24 रुपये सांगितलं होतं. आता आमचं मत आहे की तुम्ही मतदान मिळाल्यानंतर 12.5 आता 15 रुपये 80 केले 24 रुपये करायला काय हरकत आहे. कारण का शेतकऱ्याचा जो खर्च आहे हा 18 ते 20 रुपयाच्या आसपास आहे. सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी खाली बसायचंय. कृपया आपले नेते सगळे उन्हात बसलेले आपल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारे सर्व लोक रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन देत आहेत. बाजूला विनंती आहे, शेतकऱ्यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी सगळ्यांनी खाली बसायचे. पुढे असलेले सर्व नेत्यांच्या पुढे असलेल्या सर्व लोकांना आजूबाजूला रुमालधारी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे इथं खाली बसायचंय. कृपया सगळ्यांनी खाली बसावं. उभा राहिलेल्या सर्व लोकांना विनंती आहे आपण आपापल्या जागेवर खाली बसावं. कृपया खाली बसा. मार्केट आपलं इरिगेशनबरोबर आपले काही संबंध आता चांगले राहिलेले नाही. आपण संबंध दुसऱ्या देशांबरोबर चांगले ठेवणे. आपण काय करतो अमेरिकेला खुश करतो, दुबईला खुश करतो, रशियाला खुश करतो, चायनाला खुश करतो. आपण इतर पण महत्त्वाचे देश आहेत आणि इराणला जर आपण सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे सगळ्यांनी त्या ठिकाणी उभे त्या ठिकाणी जागेवर बसून घ्या. नासिक से सीनू संवाददाता संजय की रिपोर्ट। रत्नागिरी शहर के पास आंबेशित गांव में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक संजय देवजी घाणेकर के किराए के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस आग में नकदी, गहने, जरूरी दस्तावेज और कई घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। वहीं रत्नागिरी नगर परिषद के अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। साधारण किती वाजताची घटना आहे आणि आगीमध्ये पूर्णपणे घर भस्मसात झाले काय सांगाल प्रत्यक्षदर्शी? 10:30चा टायमिंग आहे। 10:30 वाजता या घराला आग लागली। या घरात कोणी नसताना इलेक्ट्रिक लाईटने पेट घेतला आणि त्याच्यात पूर्ण घर भस्मसात झालेलं आहे। संजय देवजी घाणेकर हे कुटुंब त्या घरामध्ये राहत होतं। या घराचं सगळं अगदी टोटल अगदी पूर्ण अगदी भस्मसात जळून खाक झालेलं आहे, काही एक नाही। त्यामुळे सरकारने त्यांना मदत करावी हा आमचा सर्वांचा प्रयत्न असेल। मी गणेश कमलाकर भारती, नगरसेवक। अंदाजित किती रक्कम आणि काय काय? अंदाजी रक्कम आता सांगायची म्हटली तर जवळजवळ 5-6 लाखाच्या घरामध्ये आहे। एवढी सरकारने आम्हाला मदत करावी। रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत कोलाना में प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। चौपाल में पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, राशन वितरण, सड़क निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई की गई। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए और बावड़ी खेड़ा में पेयजल संकट के लिए टैंकरों से आपूर्ति और नियमित जल व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं लापरवाही बरतने वाले राशन डीलर पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबन तक के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए, ताकि आमजन को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव, उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसमें कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इसको हम जो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, बीबीजी राम जी जो भी चलिए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी है, उसके अंतर्गत जोड़ेंगे। मनरेगा में जो भी पुरानी चल रही है उसके और बीबीजी राम जी के तहत इसमें किस तरह से हम विकास करेंगे, इनके प्रस्ताव लेकर कल हमारी ग्राम सभाएं पूरे हर पंचायत मुख्यालय पर 26 मई को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उसमें इस तरह के प्रस्ताव लेंगे, जैसा आप लोगों ने चर्चा की है, उसमें इस तरह के प्रस्ताव लेके ऐसे काम विकास के आवश्यक रहते हैं। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट।
12 क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जन संवाद यात्रा के तहत विधायक राधेश्याम बैरवा ने रहलाई, डाबड़िया, रामनिवास, मुंडला, बिसौती और हरनावदा सहित कई गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ न मिलने, जलभराव और शमशान घाट की खराब स्थिति जैसी समस्याएं सामने रखी। इस दौरान विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष पवन गंदोलिया, प्रशांत विजयवर्गीय सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हरनावदा में लगभग 6 लाख रुपए की लागत से पेयजल टंकी, मोटर और नलकूप का शुभारंभ किया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखी गई। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित एलपीएस योजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रभावित किसानों और भू स्वामियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना की तत्काल निरस्त करने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि को बिना सहमति योजना में शामिल किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक नुकसान होगा, जबकि पूर्व की स्कीम नंबर 13 और एलपीएस योजनाओं में भी लीज राशि वसूले जाने के बावजूद अब तक न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही विकसित भूखंड दिए गए हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे गांव की कृषि व्यवस्था, जल निकासी और धार्मिक स्थलों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। किसानों ने सरकार से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए योजना को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में नौतपा के दूसरे दिन भी भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी है, जहां तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और तेज लू और धूल भरी हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा रहा, जबकि मौसम विभाग ने 26 से 29 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव, अस्पतालों में ओआरएस वितरण और सार्वजनिक स्थानों पर राहत व्यवस्था की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हाँ जी सर, नौतपा शुरू हो गया है। अब गर्मी का सामना लगातार बढ़ेगा, तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी की है और क्या व्यवस्था की है? हीट वेव को लेकर हमारे द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण है। सभी चिकित्सा संस्थानों पर दवाइयां, आईवी फ्लूइड, अन्य सामान्य व्यवस्था कर ली गई है। एसी, पंखे, कूलर, पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा लगातार आईसी के माध्यम से लोगों को बचाव और जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमारे द्वारा धान मंडी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ओआरएस पैकेट लगातार बांटे जा रहे हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरी सभी जिलेवासियों से अपील है, यथासंभव दोपहर 12 से 4 के बीच में अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। बीमार व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस संदर्भ में सावधानी बरतें। फिर भी अगर किसी को कोई जी मिचलाना, उल्टी इस तरह की शिकायत हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत प्रभाव से संपर्क करें। धन्यवाद। श्रीगंगानगर राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। खबर साबरकांठा से है, जहां तलोद तालुका पंचायत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। सिमलिया सीट से कपिलाबेन सुरेश भाई पटेल बिना किसी मुकाबले के प्रेसिडेंट चुनी गई, जबकि प्रधान सिंह बाब सिंह राठौड़ वाइस प्रेसिडेंट और नरेंद्र सिंह सेताना सिंह झाला एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। हाल ही में हुए स्थानीय स्वशासन चुनाव में भाजपा ने 20 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली। कांग्रेस की ओर से किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके चलते भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध विजेता घोषित किए गए। वहीं मोहनपुर सीट से जीते कनु सिंह जयसिंह ठाकुर को भी निर्विरोध पार्टी नेता चुना गया। चुनाव के बाद विधायक गजेंद्र सिंह परमार, भाजपा नेता कनक सिंह झाला और रमीलाबेन चावड़ा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। साबरकांठा से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। खबर बड़ौदा से, जहां डभोई शहर और आसपास के ग्रामीण पंथक में आज भी देसी जुगाड़ वाली साइकिलों से चाकू तेज करने वाले पारंपरिक कारीगर अपनी मेहनत से रोजी रोटी चला रहे हैं। सड़कों पर चाकू तेज करा लो की आवाज लगाते ये मजदूर पुराने तरीके से जंग लगी साइकिल, रस्सी और एमरी पत्थर की मदद से मिनटों में चाकू, कैंची और छुरी की
दार तेज कर लोगों की रसोई की ज़रूरतें पूरी करते हैं। बदलते समय और आधुनिक तकनीक के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इन कारीगरों की मांग आज भी बनी हुई है। खासकर घरेलू महिलाएं इन फेरी वालों का इंतजार करती हैं। हालांकि आत्मनिर्भर होकर मेहनत मजदूरी करने वाला ये वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अब तक सरकारी योजनाओं और सहायता से वंचित है, जिससे इनके भविष्य और पारंपरिक रोजगार पर संकट मंडरा रहे हैं। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।